अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 27। तो लेसन नंबर 27 में हम देखेंगे हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को किस तरह सेव किया जाता है। हाउ टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट किस तरह निकालेंगे। हाउ टू सेव एज द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को सेव एज किस तरह करेंगे। हाउ टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को या आपकी वर्कबुक शीट को डॉक्यूमेंट्स ओपन किस तरह करेंगे। पर्पज ऑफ रिसेंट। रिसेंट का क्या फंक्शन है। हाउ टू इंसर्ट अ न्यू वर्कबुक और नई वर्कबुक किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी शीट्स पे जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब मैं होम के बटन से और फाइल के बटन से दोनों से काम करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे फाइल है। फाइल में सबसे पहले सेव, उसके बाद है सेव एज, फिर ओपन क्लोज, फिर रिसेंट है और फिर न्यू है, फिर प्रिंट है। तो बेसिकली ये सारे काम आप देखें, यहाँ पे ओनली इसका फ़र्क है। ये सारे काम आपके शीट में भी है। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, वहाँ पे प्रिपेयर नहीं है और रिसेंट है उसमें, तो वहाँ पे रिसेंट पे देखेंगे वो चीज़ें। तो सबसे पहले न्यू। तो न्यू क्या, आप नई शीट ओपन करना चाहते हैं, आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई शीट ओपन हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक शीट ओपन करना चाहता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। ब्लैंक वर्कबुक, आप ब्लैंक वर्कबुक भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। माई टेम्पलेट्स भी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह। तो मैंने MS वर्ड में वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहता हूँ तो ओके करूँगा। तो देखिए नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं। न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, सिंपल टेम्पलेट्स, कैलेंडर वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे ओपन, कोई भी शीट कोई भी चीज़ ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं इससे कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं से आपने कोई फाइल ओपन करनी है, जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव है, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। मेरे पास डी में, लेक्चर में, एक्सेल में फाइल है काफ़ी सारी, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेल रिपोर्ट ओपन करना चाहता हूँ तो आप देखें सेल रिपोर्ट ओपन हो गया। उसके बाद सेव एज। तो देखें ये सेव एज, ये सेव के नाम से मेरे पास सेव है। बेसिकली जब मैं इसको सेव करूँगा तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। मैं यहाँ पे मेरी ये फाइल है बुक टू सेल, ये लिखा है बुक टू, तो मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ, तो मैं इसको सेव करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सेव और सेव एज समझाऊंगा। इस पर क्लिक करता हूँ, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो आप डायलॉग बॉक्स में जहाँ मर्जी आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे फाइल आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड पे करना चाहते हैं डाउनलोड पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में एक्सेल वर्कबुक को सेव करना चाहता हूँ। शीट में नाम देता हूँ उसको सैलरी रिपोर्ट। सैलरी रिपोर्ट मैं जो ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं जब भी इस पे काम करूँगा, कोई भी मैं काम करता हूँ, मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट सेव हो जाएगी और कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो ये फंक्शन होता है सेव का। मैंने MS वर्ड में इस पर डिस्कशन की थी सारी, आप वहाँ भी ट्यूटोरियल को देखें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वहाँ से सही तरह से समझ सकते हैं। उसमें सेव है, सेव एज का फंक्शन ये होता है कि जब आपकी फाइल किसी एक फॉर्मेट में या एक नाम से सेव हो जाती है तो दोबारा उसका फॉर्मेट या नाम चेंज नहीं हो सकता। तो बेसिकली सेव एज में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में क्या है, बस सेव द वर्कबुक इन द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट, कि यहाँ पे आप इसे सेव करेंगे तो इसका फंक्शन ये होगा कि आपकी फाइल इसी डिफॉल्ट 2007 जो आपका वर्जन है ऑफिस का, इसमें सेव होगी और इसी में ये ओपन हो सकती है। उसके अलावा ऑफिस 2003 में ये ओपन नहीं होगी और किसी वर्जन में ओपन नहीं होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे एक्सेल बाइनरी वर्कबुक पे क्लिक करते हो, उस पर भी ओपन हो सकती है। एक्सेल 90 इस पर सेव करेंगे तो इसमें क्या होगा, 97 या 2003 वाला, इसमें आपकी जो शीट है वो एक्सेल जो है तो
2003 97 2006 2007 और उसके अलावा 2010 2013 जितने भी ऑफिस की बुक्स हैं, जितने भी इनके वर्जन हैं एमएस ऑफिस के, ये एक्सेल के, उन सब में ओपन होगी। तो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी 10 या 7 में ही ओपन हो सकती है शीट। और इसके अलावा आप एक्सेल में मैं इसे सेव पे क्लिक करता हूँ, देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इसको कोई और नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली सेव और सेव एज में ये फ़र्क है कि सेव वाली फाइल जब आप एक नाम से सेव कर चुके होते हैं तो दोबारा दूसरी किसी नाम से सेव नहीं कर सकते। कंट्रोल एस शॉर्ट की इसकी। उसके अलावा सेव एज का फंक्शन ये होता है कि जब आप फाइल सेव एज में बेसिकली आप किसी और फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते या फिर इसका नाम लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, जबकि सेव एज का फंक्शन ये है कि आप अपनी फाइल को काफ़ी सारे नाम से सेव कर सकते हैं, उसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो न्यू, ओपन, सेव, सेव इसका ये फ़र्क है। उसके बाद प्रिंट, डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल को प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आल हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास पेज नहीं होते हैं, हमारे पास ये शीट्स होती हैं। तो जहाँ तक आपने लिखा हुआ सारे प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगे। पेजेस में यहाँ आप यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक के एक पेजेस बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2 पेजेस है। बेसिकली हमारे डेटा जो है वो 2 पेज में, और दोनों पेज यहाँ पे इसने डॉटेड से शो किए हुए हैं, डॉटेड की लाइन की मदद से। तो आप पेजेस फॉर एग्जांपल 20 पेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ पेज नंबर 3 से लेकर, ये पेज नंबर 3 है फॉर एग्जांपल, नीचे ये हमारे पास पेज नंबर ये वाला 3 है, 3 से लेकर पेज नंबर 20 तक प्रिंट हो, तो पेज नंबर 3 से 20 तक प्रिंट होंगे। आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ऑल पेज नहीं हो, मैं चाहता हूँ सिलेक्शन पेज हो। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया पेज प्रिंट निकले, तो इस पर क्लिक करें, आप प्रिंट पे क्लिक करें, सिलेक्शन पे क्लिक करें आप, तो आपका सिलेक्शन वाला एरिया प्रिंट निकलेगा। तो ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पे आपको एमएस वर्ड में सही डिटेल से बताई, आप उसमें देखें। उसके अलावा हमारे पास प्रिंट में क्विक प्रिंट करेंगे तो इसमें आपको कोई पेज कुछ भी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट प्रिंट निकालनी शुरू कर देगा। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको प्रिंट प्रीव्यू बताएगा। तो क्विक प्रिंट में प्रिंट वगैरह आपका या पेज सेटअप ये चीज़ें आपसे नहीं मांगेगा, आपका डायरेक्ट प्रिंट निकालना शुरू कर देगा। उसके बाद पब्लिश वगैरह ये और चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। ऑफिस 10 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहेगी। सेव हो गया, सेव एज, ओपन, क्लोज। फाइल को क्लोज करना चाहें तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। फाइल में जाके मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, ओपन होगी। रिसेंट का फंक्शन है कि जो आपकी पहले आपने फाइल बना चुके हैं, तो आप यहाँ से रिसेंटली उसे ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिसेंट पे क्लिक करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल सेल रिपोर्ट वाली फाइल है, रिसेंटली अभी मैंने ओपन की थी। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लेस भी है आपकी रिसेंटली फाइल की, यहाँ पे मैं किया था। तो मैं यहाँ पे सेल रिपोर्ट वाली फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो सेल रिपोर्ट वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ये फंक्शन था रिसेंट का। न्यू पे हमने किया फाइल नई ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ये हमारे पास है मुख्तलिफ फाइल मेन्यू के ऑप्शन। तो और चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे, उससे अगले लेसन में करेंगे। तो इस लेसन की बार बार से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।